हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है अदनान बुलंद खान और आज हम 12th क्लास फिजिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट से टॉपिक लेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एडिटिविटी। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये तीन मेजरली हमें एनसीईआरटी में देखी गई है, तो वो मैंने लिख दी। एक और होती है इनवेरियंस, वो अभी शो नहीं हो रही एनसीईआरटी के अंदर। तो हम इन तीनों को देखेंगे और इन तीनों को देख के एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ना हो रहा क्या हो रहा होगा, है ना, हो क्या रहा है। तो एडिटिविटी में कुछ ऐड हो रहा होगा। कंजर्वेशन के अंदर हमने सोच रखा है कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता, कुछ क्रिएट नहीं होता, इस तरीके से सोचेंगे। और क्वांटाइजेशन के अंदर हम थोड़ा सा एक अलग तरीके से सोचेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या बोला गया है? सपोज एक बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Qn। तो क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा ना, वो क्या होगा, इस पूरी बॉडी का ऐड हो जाएंगे ये सब, है ना। Q1, Q2, Q3, Qn ये सब ऐड हो जाएंगे, उसे हम बोल देंगे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये डिफाइन किस तरीके से हो रहा है? द टोटल चार्जेस ऑफ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस विद इन दैट सिस्टम। सिंपल सी बात है। तो इसको किस तरीके से और समझ सकते हैं हम? इसके अंदर ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कंटेनिंग 4 चार्जेस, है ना। एक बॉडी है, उसके अंदर ये 4 चार्जेस हैं, ठीक। क्या क्या है? 2 कूलम, -3 कूलम, और 4 कूलम, और -5 कूलम। तो इस तरीके से है। तो अब आपको क्या बताना है? टोटल चार्ज कितना होगा? वी हैव टू फाइंड टोटल चार्ज। तो आप क्या, सिंपल सी बात, आपको अभी फॉर्मूला दिया था, इन सबको प्लस कर लेंगे, मगर नेगेटिव साइन है उसे नेगेटिव रहने देंगे। तो जैसे यहाँ आ गया 2, है ना, 3 माइनस का आ गया, तो ये 4 प्लस का आ गया, 5 माइनस का आ गया। तो जब ये सॉल्व करा तो आपके पास -2 कूलम आंसर आया, ठीक है। इसे अगर और देखना चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि Q इज इक्वल टू 2 प्लस एल्जेब्रिक सम है, यहाँ -3, फिर +4, फिर प्लस, फिर उसके बाद -5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर क्या आएगा? -2 कूलम आंसर। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका एडिटिविटी। अब इसके बाद जो देखेंगे वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन से हम 11th के अंदर वाकिफ हैं। तो ये बोलता क्या है कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मींस दैट द चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक। फिर क्या होगा? दे कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, ठीक है। द चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो वहां चार्जेस कंजर्व रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पास एक ग्लास रोड थी, है ना, और एक सिल्क था, ठीक। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसके अंदर हुआ ये कि ये न्यूट्रल था, ठीक। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं भाई यहाँ टोटल चार्ज 0 है, यहाँ भी टोटल चार्ज 0 है, तो 0 + 0 0। मगर जब हमने रब करा तो हुआ क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। मगर यहाँ टोटल चार्ज +Q ही रहा और यहाँ टोटल चार्ज -Q ही रहा। तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो फिर अगेन 0 आ जाएगा। मतलब आप कैसे भी समझ लो, है ना। सपोज यहाँ इनिशियली, है ना, आप ये समझ लें 6 पॉजिटिव चार्ज थे और 6 नेगेटिव चार्ज थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज थे, 4 नेगेटिव चार्ज थे इनिशियली, ठीक। अब इसे अगर टोटल करोगे तो आप देखोगे न्यूट्रल है 0, इसे टोटल करोगे 0, टोटल चार्ज 0। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ हम समझ सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। तो जैसे ये शिफ्ट हुए तो क्या हुआ होगा? तो यहाँ 6 पॉजिटिव चार्ज रह गए, ये हम सोचते हैं भाई यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ जैसे शिफ्ट हुए तो यहाँ +4 और -10 हो गए, तो 10 माइनस के हो गए।
तो अगर हम ये देखें कि इस पूरे का टोटल क्या होगा, तो अगेन इस पूरे का टोटल क्या होगा, 6 + 4 और क्या होता है +10 और ये -10, अगेन 0। तो टोटल चार्ज है ना क्या होगा, दे कैन ओनली ट्रांसफर हुए, तो ये कंजर्व रहेंगे, द चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे एक NaCl होता है हमारा NaCl, तो शुरुआत में इस तरीके से होता है, जब ये ब्रेक करते हैं तो Na+1, एक प्लस और एक माइनस, इस तरीके से होता है, शुरुआत में भी ऐसा है, बाद में भी ऐसा है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब हमारे पास आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, Q इज टू एन, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, कोई कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है, बट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज ई। तो ये क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, ई का। जैसे एन क्या हो सकता है, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हो सकता है। ऐसे नहीं होगा कि ये 1.5 है ना, 1.5 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1.5 2.5 ऐसा नहीं होगा, है ना, 2.7 ऐसा नहीं होगा। एन की वैल्यू ऐसे नहीं होगी। एन की वैल्यू कैसे होगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से एन की वैल्यू होगी, वो ये बता रहा है। तो इसका फॉर्मूला कैसे करा, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और ई क्या है, ई आपको पता ही है 1.6 10⁻⁻19 होता है। तो ये Q इज इक्वल टू एन ई है। तो ये हमारा आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे।